नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR केवी रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती आज के इस वीडियो में काल परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काल की परिभाषा देखेंगे। काल का अर्थ है समय। काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए। सचिन पढ़ता है। अब इस वाक्य में पढ़ता यह क्रिया है और उसके आगे है शब्द आया है। पढ़ता है इस शब्द से हमें समय का बोध हुआ है कि कार्य कौन से समय में शुरू है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है राधा ने गाया था। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? गाया, और उसके साथ था यह शब्द आया है। गाया था इस शब्द से हमें समय का बोध हुआ है, समय का पता चला है कि कार्य कौन से समय में हुआ है। राधा ने गाया था इससे हमें बीते हुए समय का बोध हुआ है। इस प्रकार काल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आइए छात्रों, प्रत्येक काल की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। एक, रमेश पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखता, और उसके आगे है शब्द आया है। लिखता है इस शब्द से हमें वर्तमान समय का बोध हुआ है। रमेश कब पत्र लिख रहा है? यानी कि अभी उसका पत्र लिखने का काम शुरू है, पत्र लिखने का कार्य जारी है। इस प्रकार रमेश पत्र लिखता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल के वाक्य में अंत में हे शब्द आता है, यह ध्यान में रखिए। दूसरा एक और उदाहरण देखेंगे। मनीषा गा रही है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? गा, और इसके साथ कौन से शब्द आए हैं? रही है। गा रही है, इससे हमें वर्तमान समय का बोध हुआ है, यानी कि मनीषा अभी कौन सा काम कर रही है? गाने का काम कर रही है, अभी उसका कार्य शुरू है। इस प्रकार वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रमांक 2, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप रमेश ने पत्र लिखा था। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखा, और उसके साथ था शब्द आया है, यानी कि इससे हमें बीते हुए समय का बोध हुआ है कि अभी रमेश पत्र नहीं लिख रहा है, उसने थोड़ी देर पहले बीते हुए समय में पत्र लिखा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है मनीषा गा रही थी। इस वाक्य में क्रिया गा है, उसके साथ रही थी यह शब्द आए हैं। गा रही थी, इससे हमें बीते हुए समय का बोध हुआ है।
इस प्रकार भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रमांक 3 भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप रमेश पत्र लिखेगा। अब इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिखेगा। अब लिखेगा इस क्रिया से हमें आने वाले समय का बोध हुआ है, यानी कि रमेश ने बीते हुए समय में पत्र नहीं लिखा या अब वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह आने वाले समय में पत्र लिखेगा। रमेश पत्र लिखेगा। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है मनीषा गाएगी। गाएगी यह क्रिया है, इससे हमें आने वाले समय का बोध हुआ है कि आने वाले कुछ समय में मनीषा गाएगी। इस प्रकार भविष्यकाल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब छात्रों, वर्तमान काल के 3 भेद है, भूतकाल के 3 भेद है और भविष्यकाल का 1 भेद है। इसका अध्ययन हम करेंगे। परीक्षा में इस प्रकार का वाक्य रहता है। उदाहरण स्वरूप रमेश पत्र लिखेगा और कोष्ठक में रहेगा सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कीजिए। इस प्रकार का परीक्षा में वाक्य रहेगा और इसके लिए 1 अंक रहता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। यह परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब सामान्य वर्तमान काल के वाक्य किस प्रकार तैयार करते हैं? सामान्य वर्तमान काल में मूल क्रिया के अंत में ता, ती, ते का प्रयोग होता है और उसके आगे हे या हु लगाया जाता है। जब वाक्य पुल्लिंग का होगा ता है प्रत्यय लगेगा। जब स्त्रीलिंग का वाक्य रहेगा ती है प्रत्यय आएगा और अनेकवचन का वाक्य रहेगा ते है प्रत्यय आएगा। यह ध्यान में रखिए। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है सचिन खेलता है। अब इस वाक्य में मूल क्रिया कौन सी है? खेल। और इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया है? ता, यह प्रत्यय आया है। क्रिया बन गई खेलता और उसके आगे हे शब्द आया है। यानी कि जब वाक्य पुल्लिंग का रहेगा तो क्रिया के साथ ता है यह प्रत्यय आएगा। यह ध्यान में रखिए। दूसरा उदाहरण राधा गाती है। इस वाक्य में मूल क्रिया कौन सी है? गा। गा यह मूल क्रिया है। इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया है? ती और अंत में हे शब्द आया है। इस प्रकार राधा गाती है यह वाक्य बन गया। जब वाक्य स्त्रीलिंग का होगा तो क्रिया के साथ ती है यह प्रत्यय आएगा। अब अनेकवचन का वाक्य सामान्य वर्तमान काल में किस प्रकार बनता है यह देखिए। उदाहरण स्वरूप छात्र लिखते हैं, यह वाक्य है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? लिख। मूल क्रिया है लिख और इसके साथ प्रत्यय कौन सा आया है? ते। प्रत्यय आया है ते और आगे हे शब्द आया है। वाक्य किस प्रकार बन गया? ते हे। इस प्रत्यय से वाक्य बना
छात्र लिखते हैं। इस प्रकार तीसरा वाक्य है। आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य वर्तमान काल में जारी है लेकिन अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। अपूर्ण वर्तमान काल की हमने परिभाषा देखी। अब इसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल किस प्रकार बनता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में मूल क्रिया के आगे रहा है, रही है, रहे हैं यह प्रत्यय आता है। ध्यान दीजिए फिर से, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में मूल क्रिया के आगे रहा है, रही है, रहे हैं यह प्रत्यय आते हैं। जब वाक्य पुल्लिंग का रहेगा रहा है प्रत्यय आएगा, स्त्रीलिंग का रहेगा रही है प्रत्यय आएगा, और वाक्य अगर अनेक वचन का रहेगा रहे हैं यह प्रत्यय आएगा। उदाहरण कुछ देखेंगे। सचिन खेल रहा है। इस वाक्य में मूल क्रिया कौन सी है? खेल, और उसके साथ कौन सा प्रत्यय आया है? रहा है, क्योंकि वाक्य पुल्लिंग का है इसीलिए रहा है यह प्रत्यय आया। उसके बाद क्रमांक 2, राधा गा रही है। यह वाक्य स्त्रीलिंग का है, क्रिया कौन सी है? गा, इसके साथ कौन सा प्रत्यय आएगा? रही है। वाक्य बन गया राधा गा रही है। और अंत में छात्र लिख रहे हैं। छात्र यानी कि अनेक वचन का वाक्य है, एक से अधिक छात्र कक्षा में है। छात्र लिख रहे हैं, अनेक वचन का वाक्य, इसीलिए क्रिया के साथ कौन सा प्रत्यय आएगा? रहे हैं यह प्रत्यय आएगा। इस प्रकार वाक्य बन गया छात्र लिख रहे हैं। इस प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य बनाते समय क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं यह शब्द आते हैं, यह ध्यान में रखिए। क्रमांक 3, पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान काल में समाप्त होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान काल में समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य किस प्रकार बनाते हैं? पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में मूल क्रिया के अंत में आ, ई, या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसके आगे अंत में है या हु शब्द आते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है सचिन ने खेला है। मूल क्रिया कौन सी है? खेल। इसके साथ कौन सा प्रत्यय आया है? आ, और वर्तमान काल का वाक्य इसलिए अंत में हे शब्द आया। वाक्य बन गया सचिन ने खेला है। वाक्य अगर यहां पुल्लिंग का रहेगा आ है प्रत्यय आएगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, राधा ने गाया है। मूल क्रिया कौन सी है? गा, इसके साथ या प्रत्यय आया है और अंत में हे शब्द आया। वाक्य बन गया राधा ने गाया है। अनेक वचन का एक उदाहरण देखेंगे, छात्रों ने पढ़ा है। अब इस वाक्य में पढ़ मूल क्रिया है, इसके साथ आ प्रत्यय आया है और अंत में हे शब्द आया। वाक्य बन गया छात्रों ने पढ़ा है। इस प्रकार जब हम पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बनाएंगे तो मूल क्रिया के अंत में आ, ई, या यह प्रत्यय आते हैं और उसके आगे है या हु शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह ध्यान में रखिए। इस प्रकार
आज की इस वीडियो में काल की परिभाषा, काल के 3 भेद और वर्तमान काल के 3 भेदों की जानकारी प्राप्त की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।